आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। सिंपल सा मैंने जस्ट कल के दिन आपको कहा था कि निफ्टी 50 में भी 22,780 के आसपास हमें मिल सकती है। तो ठीक ओपन हुई गैप डाउन जहाँ पे 125 पॉइंट, 125 यानी कि 100 पॉइंट कह लीजिए, जहाँ पे हमारे गए 100 पॉइंट गए तो हम नीचे एटलीस्ट अगर 760 है तो एटलीस्ट 100 पॉइंट नीचे जहाँ पे 660 के आसपास एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। लेकिन जहाँ पे यही था कि हमें एक पुल बैक मिलना चाहिए था और वो पुल बैक हमारा कम से कम 850 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जहाँ पे निफ्टी का हाई रहा 22,825, जो कि हमारे पास ऑलरेडी जहाँ पे 22,830 का जो प्रीवियस लेवल है वो यहाँ पे वैलिड बना था। एनीवे गैप डाउन रही, थोड़ा सा मूवमेंट हमारा छीना गया जहाँ से बिकॉज जहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, थोड़ा गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर स्लोली जहाँ पे रिकवरी हुई, लेकिन एकदम से लास्ट में ठीक 2 बजे के आसपास के बाद जहाँ पे छोटा सा मूवमेंट जहाँ पे आया देखने के लिए, देख लेते हैं कितने पॉइंट का है ये। जहाँ पे जस्ट 100 पॉइंट का है, लेकिन 100 में से भी मैं कहूँगा यहाँ पे एक ट्विस्ट जहाँ पे बना था। सबसे पहला जहाँ पे पॉइंट था 50 पॉइंट, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे मिले 70 पॉइंट। एनीवे कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी का जो था एक्सपायरी डे के अकॉर्डिंग मैंने जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे थर्ड टारगेट थे 453 तक के, लेकिन उसके भी नीचे निफ्टी 400 के आसपास पहुंची। अच्छा था जहां भी, लेकिन जहां भी हमारा जो गड़बड़ रहा वो कहीं ना कहीं गैप डाउन का रहा। 350 पॉइंट, 350 पॉइंट गैप डाउन बैंक निफ्टी जहाँ पे ओपन हो रही है। तो ह्यूज आप कह सकते हो गैप डाउन जहाँ पे बैंक निफ्टी कर रहा है, मायने रखता है 350 का गैप डाउन। उसके बाद देखिए जहाँ पे अच्छा राइज था पहले का, लेकिन मैंने आपको ठीक जहाँ पे क्लियर कर दिया था कि अगर 850 के पास हमारे पहले टारगेट पे ओपन होती है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 932 के आसपास मैंने आपको जहाँ पे शो किया था, तकरीबन जहाँ के आसपास 928 32 ऐसे कर मैंने आपको आई थिंक किया था। एसएल के एसएल तब एसएल रखना है इतने का, और फिर नीचे के टारगेट हमारे सेम रहेंगे। जे भी मैं कहूँगा कि हाँ बहुत स्लोली यहाँ पे नीचे की तरफ गए, ऐसा नहीं कि हाँ फास्टली। ये वाला मूवमेंट देखिए जहाँ पे पहले टारगेट से 850 से लेके 650 तक का तो पहला अच्छा खासा हमें यहाँ पे मिला, लेकिन उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे स्पेंड किया, और उसके बाद लास्ट में देखिए कितने पॉइंट 560 है, तो जहाँ पे तकरीबन 460 मान लीजिए, जस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे मिले बस एंड। एनीवे कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि गैप डाउन गैप अप हमारे मूवमेंट को छीन लेता है। तो वहाँ पे हमेशा फोकस किए आप। अगर 100% ट्रेडिंग के लिए एग्रेसिव रहते हो अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है मार्केट तो आप जब उसे इग्नोर कर दो, सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप ट्रेड कर सकते हैं, आपके एनालिस्ट के अकॉर्डिंग चांस है, तब आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 100 में से आप वहाँ पे अपना 50% रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लॉट पे काम कर रहे हैं तो तब वहाँ पे आप 5 लॉट पे काम कीजिए। कुछ इस हिसाब से आपको कामकाज करना पड़ेगा। तो कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी डे है, मंथली और वीकली दोनों। यहाँ पे बैंक निफ्टी का तो चलो निकल गया आज का, लेकिन कल निफ्टी 50 का है, वो स्टॉक्स की भी जहाँ पे एक्सपायरी रहेगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे जस्ट इतना देखूंगा कि यहाँ पे निफ्टी 50 फर्दर क्या कर रही है। तो मुझे मतलब जस्ट यही एक्सपेक्टेशन थी कि आज का दिन भी निफ्टी 50 कहीं इसके अंदर स्पेंड कर देती
तो जे वाला मूवमेंट प्लस जे वाला मूवमेंट तो अच्छा खासा हमें फिर तगड़े वाला जो कहते हैं मूव, बिग मूव हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे हो चुका है निफ्टी 50 में। एक तो आज गैप डाउन रही और उसके बाद काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिली गैप डाउन के बाद भी। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे कल के दिन के लिए कि अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस यहाँ पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर भी कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो मैं लाइन चार्ट के हिसाब से देखूँगा पहले इसे। तो कहीं ना कहीं इस विंग के बीच में ये निफ्टी 50 की क्लोजिंग रही है 22,707 और 22,660। ये दो पॉइंट यहाँ पे मैं नोट करना चाहूँगा, या फिर 22,712 जी 22,712 से लेकर 22,660 का एक पैरेलल चैनल क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पे। और अभी गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे -186, तो जस्ट फ्लैट ओपनिंग के ही चांस लग रहे हैं। तो हाँ मैंने कौन सा जहाँ पे 712 जी, तो पैरेलल चैनल जहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट करूँगा 712, खैर छोड़िए 712 को भी। हम जहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से आज का दिन देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। तो जहाँ भी कहीं वही वाला पॉइंट आ रहा है, तो एनीवे इसके हिसाब से ही चलते हैं 712। तो इसे चलिए मैं एडिट कर लूँगा नीचे 60। तो छोटी सी ये एक रेंज रहेगी मेरे लिए फर्दर डायरेक्शन के लिए। चैनल इसे एडिट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, एनीवे इसे यहीं पे लॉक करना सही रहेगा। तो नीचे की तरफ फिर से जहाँ पे निफ्टी का जो लेटेस्ट बाय जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर इसे एक टेस्ट कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं, वो कल के दिन मिल सकता है देखने के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले। तो कहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा नीचे, तो सीधा सीधा 22,520 से लेकर 22,777 तक का रहेगा 22,660 के नीचे। यानी कि सीधा हमारे पास जहाँ पे 140 पॉइंट से लेकर यहाँ पे 200 तक पॉइंट के जहाँ पे टारगेट है नीचे की तरफ। और अगर निफ्टी 50 ऐसा नहीं करती है नीचे जाने के लिए, तब हो सकता है हमें 712 से लेकर यहाँ पे 870 तक के फिर टारगेट हमें मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। लगभग दोनों ही तरफ बराबर ही है टारगेट, लेकिन जस्ट यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि फ्लैट ओपन यहाँ पे निफ्टी 50 रहे, वो बेस्ट रहेगा। अगर गैप अप गैप डाउन रहती तो मैं इग्नोर करना सही मानूंगा, बिकॉज एक तो इलेक्शंस डेज है और पास में फिर नेक्स्ट वीक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे के आसपास वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इवेंट बरकरार रहेगी। तो इस हिसाब से चलना सही रहेगा, जस्ट अकॉर्डिंग टू पैरेलल चैनल। उसके अलावा यहाँ पे हमें अपडेट करना है आज का हाई, यहाँ पे है 22,825 का जी, 22,825 यहाँ पे अपडेट करना है 22,825। और लो की बात करूं तो लास्ट टाइम लो बना है निफ्टी 50 का जहाँ पे 3:05 पे 22,685 का। तो इसे भी अपडेट करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें अपडेट हो चुकी है यहाँ पे। लाइंस जहाँ पे कुछ खास, जैसे कि प्रीवियसली क्लोजिंग थी उसकी जस्ट लाइन जहाँ पे आ रही है उसकी थोड़ी, चलो मैं सेटिंग कर लूँगा। एनीवे जस्ट कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 101 फॉर थर्सडे 30 मई 2024 के लिए वैलिड रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।